जिन्होंने करवाई चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, उन्हें इसरो चीफ नहीं बनने देना चाहते थे के सिवन। खुलासे से मचा हड़कंप। चंद्रयान 2 की असफलता पर हुआ ऐसा खुलासा सुनकर कहेंगे सोमनाथ ने खोल दी ऐसी पोल, मोदी भी मांगेंगे जवाब। मोदी ने थपथपाई जिस वैज्ञानिक की पीठ, उन्हें किस बात का है दुख, कैसे चांद पर पहुंचेगा इंसान, जानिए पूरी बात। ये कहानी हिंदुस्तान के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर की है, जहां दो वैज्ञानिक बैठते थे। उनमें से पहले थे के सिवन, जो कुछ साल पहले रिटायर हुए, और दूसरे थे एस सोमनाथ, जो अभी मौजूदा इसरो चीफ हैं, जिनके नेतृत्व में ही इसरो ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद पर लैंड करवाया। इधर हिंदुस्तान ये जानने को उत्सुक था कि अब चांद पर इंसान कब जाएगा, पर सोमनाथ ने यह कहकर नए सवाल खड़े कर दिए कि मुझे इसरो चीफ बनने से कई बार रोका गया। तो सवाल है कि वो कौन था जो भारत को सफल नहीं होने देना चाहता था। मलयाली भाषा में लिखी किताब नीलाबू कुडिचा सिंघल में सोमनाथ लिखते हैं, साल 2018 में एस किरण कुमार जब इसरो की चीफ पद से रिटायर हुए, तब मेरा और के सिवन का नाम इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया। आखिर में के सिवन ही इसरो चीफ बने और नियम के मुताबिक उन्हें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक का पोस्ट छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि उस पद पर मेरा हक था। लेकिन जब भी मैंने उन्हें इससे लेकर कुछ कहा, वो टाल मटोल करते रहे। आखिर में VSSC के पूर्व निदेशक डॉक्टर BN सुरेश के कहने पर सिवन ने ये पोस्ट छोड़ा। रिटायर होने के बाद भी सिवन ने अपना कार्यकाल बढ़ाने की कोशिश की ताकि मैं इसरो चीफ न बन सकूं। हालांकि अपनी किताब में सोमनाथ ने इन वजहों का जिक्र नहीं किया है कि सिवन उनसे इतने चिढ़ते क्यों थे। इसीलिए लोग इस दावे पर सवाल उठा रहे हैं। यहां तक कि के सिवन से भी जब एक मीडिया संस्थान ने इस पूरे मामले को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने साफ कह दिया, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब सवाल है कि सोमनाथ ने अगर ये दावा किया है तो इसमें सच्चाई तो जरूर होगी। लेकिन इसी के साथ सोमनाथ चंद्रयान 2 की असफलता को लेकर कहते हैं कि जल्दबाजी में इसकी लॉन्चिंग हुई और कुछ टेस्ट ढंग से नहीं हुए, इसीलिए फेल हो गया। तो सवाल है कि वो जल्दी मचाई किसने। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब चंद्रयान 2 की लैंडिंग सफल नहीं हो पाई और के सिवन की आंखों से आंसू बहने लगे। PM मोदी ने गले लगाकर शाबाशी दी और जब चंद्रयान 2 असफलतापूर्वक लैंड हुआ तो लोगों ने कहा, लीडर हो तो मोदी जैसा। उन्होंने असफलता के बावजूद वैज्ञानिकों का जिस तरह से हौसला बढ़ाया वो काम आया। पर किसी को यह नहीं पता था कि सिवन के सीने में सोमनाथ के लिए विरोध की भावना भड़क रही थी। पर कहते हैं कि अगर कोई आपका विरोध करे तो आपकी सफलता ही उसे सही जवाब देती है। जब चंद्रयान 3 वाला इतिहास रचकर सोमनाथ एंड टीम ने दिखाया तो सिवन का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया। कहा जाता है कि देर रात तक वो इसरो के ऑफिस में ही बैठे रहे और घर नहीं गए, क्योंकि वो कई और चीजें वहीं पर लाइव बैठकर देखना चाहते थे। पर अब इस खुलासे के बाद 3 तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या के सिवन को यकीन नहीं हो रहा था सोमनाथ की टीम ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया है? सवाल नंबर 2, जब चंद्रयान 3 की सफलता पर पूरे देश ने सोमनाथ को बधाई दी, तब क्या सिवन ने उन्हें शाबाशी दी थी? सवाल नंबर 3, अगर सिवन के दिल में सोमनाथ के लिए ऐसी भावना थी तो क्या चंद्रयान 3 की सफलता के बाद दूर हुई? क्योंकि जो काम सिवन और उनकी टीम नहीं कर पाई, जो गलतियां उन्होंने की, उसी से सीखकर अगर सोमनाथ ने इतना बड़ा इतिहास रचा है, देश का नाम रोशन किया है, नासा से लेकर दुनिया भर के हर बड़े वैज्ञानिक संस्थाओं और वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया, तो सिवन का दिल भी तो खुशियों से भर गया होगा। अब हिंदुस्तान इंसान को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। गगनयान मिशन सफल होते ही हम एक नया इतिहास रच देंगे। PM मोदी का दावा है कि 2040 तक पहले भारतीयों को चांद पर भेजने की तैयारी होनी चाहिए। हालांकि तब इसरो चीफ कौन होगा ये कहा नहीं जा सकता है, पर कहते हैं कि दोस्त जब फेल हो तब दुख नहीं होता है, बल्कि दोस्त जब फर्स्ट आ जाए तब ज्यादा दुख होता है। तो क्या सिवन को आज भी इस बात का दुख है? इसीलिए कह रहे हैं नो कमेंट। ये बात चूंकि मीडिया की रिपोर्ट की बात नहीं है, ये खुलासा खुद सोमनाथ ने किया है कि उन दिनों उनके ऊपर क्या बीती थी। इसीलिए इसे लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आपका सोमनाथ के इस दावे पर क्या कहना है? कमेंट कर बताएं।